अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम के बारे में एक बात की जाती है कि वो जो है उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उनको किंग कहा जाए या फिर इस तरह की चीज़ें, इनको बड़ा खिलाड़ी या फिर लेजेंड के तौर पर जो है वो इसका नाम जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है और क्या वो वाकई उसको किंग कहा जा सकता है या नहीं। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि बाबर आजम ने जो है वो अपनी जब से कप्तानी उसकी हटी है उसके बाद से उसने जो है वो एक नए रूप के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन बहुत से लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया है, वो ये बात बताते हुए नजर आते हैं कि बाबर आजम जो है वो जिस तरह प्रूफ करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर वो एक बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है जिसके सामने वो जिस बॉलिंग के सामने वो प्रूफ कर रहा है वो बॉलिंग इस मयार की नहीं है, उस खासे की बॉलिंग नहीं जो वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड T20 के अंदर हमको देखने को मिलती है। मुख्तलिफ ममालिक जब बायलैटरल सीरीज खेलते हैं उसके अंदर जिस तरह की अच्छी बॉलिंग होती है, लेकिन उन लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि उसने 3 निस्फ सेंचुरियां जो स्कोर की हैं बेहतरीन वाली बॉलिंग के सामने उसने स्कोर की हैं और रन्स ज़्यादा हैं और बॉल जो है वो कम है। अब मैं बाबर आजम का सबसे बड़ा मुखालिफ जो है, मेरी वीडियोस अगर आप निकाल कर देखें, मैं बहुत ज़्यादा उसकी मुखालफत के ऊपर वीडियो बनाता था, क्योंकि एक चीज़ थी कि बाबर आजम कप्तान भी था। हमने पिछले 4 साल से देखते हुए आ रहे हैं कि बाबर आजम एज अ कप्तान जो है मुसलसल फेल होते हुए आ रहे थे और कोई बड़ा टूर्नामेंट, कोई बड़ी जीत जो है ना वो हासिल कर सके थे एज अ टीम मेंबर, और उनकी टीम भी हार रही थी और वो खुद भी इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप 4 साल पहले के बाबर आजम को देखें तो जितने भी उससे नफरत करने वाले हैं, जो उसको नापसंद करने वाले हैं, वो सारे उसके फैंस थे, क्योंकि बाबर आजम कप्तान नहीं था और वो जो है वो अपनी टीम के लिए रन्स भी कर रहा था और बड़े बड़े संगी मील भी उभूर कर रहा था। अब उसकी कप्तानी पिछले 4 साल के दरमियान जो गैप आया है उसको अगर बीच में से निकाल दें, बाबर आजम कप्तानी से पहले और बाबर आजम कप्तानी के बाद, अब उसके अंदर एक बहुत वाज़ेह फ़र्क आ रहा है। मैं ये वाली बात नहीं कह रहा कि मैं बिला वजह बाबर आजम की जो है वो तारीफ़ें करूंगा या फिर उसको जो है वो आसमान पे चढ़ाऊंगा या फिर कोई मेरा एजेंडा है, लेकिन जो लोग मैसेज कमेंट करके भी ये वाली बात कहते हैं कि आप किसी एजेंडे के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, बाबर आजम जब से कप्तान हटा है 2 टूर सामने आए हैं। एक ऑस्ट्रेलिया का टूर, उसके अंदर बिल्कुल ऑफ कलर रहा बाबर आजम, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के सामने किसी किस्म की कोई मज़ाहमत सामने नहीं आई, बिल्कुल फेल रहा। उसके बाद जब न्यूजीलैंड के अंदर T20 हुआ तो उसके अंदर बाबर आजम ने 3 सेंचुरी स्कोर की, उससे अंदाज़ा ये हुआ कि वो अपनी फॉर्म के अंदर वापस आ गया है और कप्तानी का जो बोझ है वो उसके सर के ऊपर से उतर चुका है। इसलिए अब बाबर आजम को ज़रा सा डीपली वॉच करने की ज़रूरत है। अगर बाबर आजम ने कोई 3-5 किया या फिर कोई ऐसी चीज़ की तो मुझसे ज़्यादा तनकीद करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि ज़रा वॉच करें, देखें और अंदाज़ा लगाएं कि क्या वाकई बाबर आजम जो है वो असल किंग है या फिर उसके ऊपर एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि वो किंग है, लेकिन उस तरह का किंग नहीं है जिस तरह का एक किंग जो है वो परफॉर्म करता है। आज हरभजन सिंह ने एक इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर बाबर आजम के बारे में उन्होंने ये वाली बात की है और बड़ी खुलकर उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जो है और इंडिया के अंदर भी उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कुछ खिलाड़ी जो होते हैं, एक खिलाड़ी जैसे विराट कोहली है इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम है, इन सब के बारे में ही, दोनों खिलाड़ियों के बारे में ही, पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम के बारे में और इंडिया के अंदर विराट कोहली के बारे में बातें होती हैं। लेकिन और खिलाड़ी भी है जैसे कि अब्दुल्ला शफीक है, सऊद शकील है, ये सारे खिलाड़ी जो है इन लोगों की भी जो तारीफ का हिस्सा होता है वो भी बाबर आजम के हिस्से में चला जाता है। और रिजवान और बाबर आजम ये 2 खिलाड़ी हैं जिनकी ज़्यादा तारीफें हो रही होती हैं। बाबर आजम से थोड़ी सी तारीफ बचती है तो वो रिजवान के हिस्से में आ जाती है। बाकी खिलाड़ी जो है वो जो मुस्तहिक भी होता है तारीफ का, उसकी उस तरह तारीफ नहीं होती। यही कुछ इंडिया के अंदर हो रहा होता है कि विराट कोहली की तारीफ हो रही होती है, बेशक रोहित शर्मा जिस तरह की भी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर ले या फिर सूर्या कुमार यादव या फिर अय्यर जो है या फिर कोई और खिलाड़ी जो है जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दे, मैच विनिंग खिलाड़ी साबित हो जाए, लेकिन तारीफ इंडिया के अंदर क्या होगी? विराट कोहली की तारीफ होगी। इसी तरह सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है। तो उन्होंने कहा, हरभजन सिंह ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि ये वाली चीज़ जो है वो खिलाड़ी के लिए, जिसकी तारीफ हो रही है उसके लिए भी नुकसानदेह साबित हो जाती है, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन लोग इतनी बढ़ा लेते हैं और वो अगर उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता तो फिर उसको जो है वो बुरा भला कहा जाता है, उसको उससे नफरत करने
वाले लोग जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं और उनको बोलने का मौका मिल जाता है। इसलिए एक्सपेक्टेशन जो है वो एक खिलाड़ी से नहीं, जीत जो होती है वो किसी एक खिलाड़ी से नहीं होती, पूरी टीम वर्क का नतीजा होता है। अगर कोई बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है तो उसकी भी उतनी तारीफ होनी चाहिए जितनी बाबर आजम की होती है या फिर विराट कोहली की होती है, या फिर कोई और खिलाड़ी अगर आगे बढ़कर खेलता है तो वो यही सोचता है कि मेरी तारीफ तो होनी नहीं है, तारीफ जिसकी होनी है, मेरा परफॉर्म करना ना करना किसी माने में नहीं रखता। तो ये वाली चीज़ उन्होंने अच्छी निशानदेही की है। उन्होंने कहा है वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है बाबर आजम, लेकिन उसके साथ जो है इसके ऊपर मीडिया इतना प्रेशर डाल देता है, उसके शायकीन जो है, उसके फैंस जो हैं वो इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बाज़ दफ़ा जो है उसकी परफॉर्मेंस में अगर ज़रा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो फिर फैंस जो है वो नाराज़ होते हैं और जो बोलने वाले हैं उनको, जैसे कि मैं, उनको बोलने का मौका मिल जाता है। किसी भी तरह जो है मैं बाबर आजम के ना हक में हूं ना खिलाफ हूं। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा तो सराखों पर उसको बैठाएंगे, जैसा कि 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेंचुरी बनाई थी, बेहतरीन इनिंग थी। और इसके अलावा जो इंडिया के खिलाफ मैच था उसके अंदर बाबर और रिजवान ने दोनों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी और पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता था, इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद अगर बाबर आजम की तारीफ ना की जाए तो ये उसके साथ ज्यादती होगी। लेकिन बाबर आजम को भी सोचना चाहिए कि एक इनिंग आपने इस वक्त अपने करियर के अंदर सिर्फ आपके नाम के आगे जो है वो सिर्फ 2 इनिंग है, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 2019 के वर्ल्ड कप में, और इसके अलावा दूसरी इनिंग जो है वो रिजवान के साथ आपने इंडिया को जब हराया था। उसके अलावा बाबर आजम के पास किसी किस्म का कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है जिसकी वजह से उसको कहा जाए कि हाँ इसने आम खिलाड़ियों से हटकर जो है एक लेजेंड के तौर पर किरदार अदा किया है और एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उसने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। इसलिए उसको खुद अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा, जीत के अंदर अपना किरदार अदा करना होगा। और एज अ खिलाड़ी अगर उससे किसी की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है तो उसकी एक्सपेक्टेशन की कुछ वजूहात हैं। बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जैसे कि हरभजन सिंह ने भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं इस वक्त जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं ये इससे अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं, लेकिन ये लोग अपनी इससे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। एक औसत दर्जे की परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायकीन भी नाराज हैं। अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो सारा नजला जो है, अगर तारीफें बाबर आजम के हिस्से में आती हैं तो सारा नजला भी बाबर आजम के ऊपर गिरता है। और पूरी टीम के अंदर जो खिलाड़ी, अगर बाबर आजम फेल होता है किसी और के फेल होने के ऊपर बात नहीं की जाती, सिर्फ बाबर आजम के फेल होने के ऊपर बात की जाती है। बाबर आजम को अब अगर आपने कप्तानी से हटा दिया है तो उसको कम से कम 6 महीने दे, उसके बाद अगर उसने प्रूफ नहीं किया, एक सर से बोझ उतर जाता है किसी भी खिलाड़ी के कप्तानी का, तो उसके बाद वो खुलकर अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है। अगर उसने वर्ल्ड कप तक अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं किया तो मुझसे बड़ा तनकीद करने वाला और कोई नहीं होगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पाकिस्तानी टीम का अच्छा हो और इसके लिए बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो या फिर रिजवान हो या फिर फ़खर ज़मान हो, इनके अलावा और कोई पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। हमने आजमा कर देख लिया है पाकिस्तान के पास कितने अच्छे नए खिलाड़ी हैं, किस मयार की उनकी फिटनेस है, बगैर खेले जिस तरह वो अनफिट हो रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के पास पल्ले कुछ भी नहीं है। इन्हीं खिलाड़ियों को स्टार बनाना है, इन्हीं के ऊपर हमको बिलीव करना है और इन्हीं को जो है आगे बढ़ाना है, इन्हीं की तारीफ़ करनी है ताकि ये लोग जो है वो आगे चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। इनके अंदर पूरी पावर है, पूरी एबिलिटी है इनके अंदर, लेकिन बस एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। और लोग मुझे जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि कल तक आप बाबर आजम की बुराइयां कर रहे थे। मैं कर रहा था बिल्कुल, लेकिन उस वक्त बाबर आजम कप्तान भी था और जिस तरह की बातें हो रही थी और देखने में जो लग रहा था कि दोस्ती यारी गैंग को सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद अगर बाबर आजम दोस्ती यारी गैंग को सपोर्ट कर रहा था तो फिर जो दूसरा कप्तान आया है वो तो उस गैंग को साइडलाइन करता और नए खिलाड़ियों को आजमाता। आपने उस गैंग को साइडलाइन किया, नए खिलाड़ियों को आजमाया, आप फेल हो गए। इसका मतलब है वो सही कर रहा था। अगर उसके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि वो अपने दोस्तों को खिला रहा था तो कोई और ऑप्शन मुझे बताएं कि वो शादाब खान को निकाल के, नवाज को निकाल के, इफ्तिखार को निकाल कर, हसन अली को निकाल कर किस खिलाड़ी को लेकर आए। और वो खिलाड़ी जब आया है न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर या फिर और दीगर सीरीज जो हैं उनके अंदर कुछ कम खिलाड़ी चले हैं। आमिर जमाल हमें एक अच्छा बॉलर मिला है, उसके अलावा T20 के अंदर अब्बास आफरीदी हमको एक अच्छा बॉलर मिला है। इसके अलावा और कौन सा खिलाड़ी है? साइम अय्यूब को आपने आजमा लिया मुसलसल, आप जो है इसको और चांस देना चाहिए, मैं भी इस बात के हक में हूँ।
आजम खान को भी आपको चांस देना चाहिए। इतनी जल्दी किसी के करियर के ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए, ये उन खिलाड़ियों के साथ भी ज्यादती होती है। और दीगर जो है मोहम्मद हारिस हुआ, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, उसको भी मुकम्मल तौर पर कंटिन्यू चांस दिया जाए, जिस तरह शादाब खान को मिला है, नवाज को मिला है, फ़खर जमान को मिला है और दीगर खिलाड़ी जो है इनको मिल रहा है। इन खिलाड़ियों को भी इतने चांस दें, अगर ये फिर भी फेल हों तो फिर बेशक इनको टीम से निकाल दें, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को इतनी जल्दी टीम से निकालना 3 मैचेस के बाद ये उस खिलाड़ी के साथ ज्यादती है, प्रूव करने का पूरा मौका देना चाहिए। आजम खान को मैं समझता हूं कि वर्ल्ड कप जो इंडिया वो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के अंदर हो रहा है, उसके अंदर वो कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुका है, उसको उस टीम के अंदर ज़रूर होना चाहिए। साथ में आप मोहम्मद हारिस को भी बेशक रखें, रिजवान तो है ही है टीम के अंदर, और इस तरह पाकिस्तानी टीम के अंदर कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको शामिल कर लिया जाए। और इसके अलावा हमारे पास और कोई स्टार नहीं है। बाबर आजम को आप निकाल दें, फ़खर जमान को आप निकाल दें, शाहीन शाह अफरीदी को टीम से निकाल दें और रिजवान को टीम के अंदर से निकाल दें, आपके पास टीम के अंदर क्या बचेगा? इसलिए खुद ज़रा सोच कर अंदाज़ा लगाएं कि अगर इन्हीं लोगों को गालियां देनी है और इन्हीं लोगों को तनकीद का निशाना बनाना है, बेशक आप इन लोगों को टीम से निकाल दें, फिर पाकिस्तान के पल्ले क्या बचेगा? ये वाली चीज़ जो है वो ज़रा सोचने वाली है। पाकिस्तानी टीम को अगर आप इन 3-4 खिलाड़ियों को बाहर निकाल दें तो फिर पाकिस्तानी टीम को बनने के लिए 1.5 से 2 साल का वक्त दें, उसके बाद फिर आप सोचिएगा कि नए स्टार बनेंगे, उसके बाद उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ये बहुत तवील मुद्दत का प्लान हो जाएगा। इसके ऊपर अभी से अगर गौर करना है तो आप इन 4 खिलाड़ियों को बाहर कर दें, अगर नहीं करना तो फिर इन 4 खिलाड़ियों के साथ आप सही से चले। और इन लोगों को जिस तरह, ये लोग भी कोई इतने ज़्यादा शरीफ नहीं है, ये लोग भी कुछ ना कुछ करते हैं जिसकी वजह से हम लोग के जज्बात भी मजरू होते हैं और इन लोगों की हरकतों की वजह से मामला जो है वो कई दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ भी गए हैं। इन लोगों को खुद भी सोचना चाहिए और हम लोग को भी सोचना चाहिए कि हम लोग जो है वो सही तनकीद करें। अगर ख़राब परफॉर्मेंस दे रहा है, मैंने खुद तनकीद की है इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप हो रहा था और एशिया कप जो हो रहा था उसके अंदर मैंने सबसे ज़्यादा तनकीद की है, बताया है कि कहाँ कहाँ पाकिस्तानी टीम गलत कर रही है। लेकिन उसके बाद जो है अगर कहीं टीम थोड़ा सा भी अच्छा करती है तो वहाँ थोड़ी सी तारीफ भी बनती है। इनके ऊपर बिल्कुल खुला हाथ नहीं रखना या फिर बिल्कुल टाइट नहीं रखा, इन लोगों को बिल्कुल ऐसे हिसाब से चलाना है कि ये लोग जो है पाकिस्तान का एज अ सरमाया इसको हम यूज़ करें और सही मानों में इसको यूज़ किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर खराबियां पैदा हो रही हैं, चेयरमैन अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इसका टीम को ज़रूर नुकसान होता है। ये किसी भी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड के साथ ऐसा हो उसका नुकसान होता है। आपने वेस्ट इंडीज़ की मिसाल देख ली है, किस तरह की सूरत हाल थी, सेम पाकिस्तान की जैसी थी, और वहाँ उनकी टीम का क्या हाल है कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो इस तरह अपनी टीम को बचाने के लिए आपको ज़रा सा कुछ अक्लमंदी का मुजाहरा करना होगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की अक्लमंदी का मुजाहरा करने वाले लोग मौजूद हैं। इसलिए अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानी टीम के लिए दुआई कर सकते हैं और इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं कि ये लोग किसी तरह राह रास्त पर आ जाए और सही तरीके से पाकिस्तान की जीत के अंदर किरदार अदा करें, वरना फिर हम लोग मायूस होते रहेंगे और पाकिस्तानी टीम जो है वो बड़े बड़े इवेंट्स जो है वो हारती रहेगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या वाकई ऐसी चीज़ है कि इन लोगों को इतनी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, इतना ज़्यादा इन लोगों को बातें नहीं करनी चाहिए? आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।